नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आज़ाद न्यूज़ लाइव पर। तो दोस्तों, हम आज बता दें कि बड़ी से बड़ी खबर निकल के आ जा रही है। बड़ी से बड़ी खबर से पहले एक नज़र डालते हैं कोरोना के अपडेट पर। तो हम बता दें कि विश्व भर में कोरोना का 83,17,055 केस आ चुके हैं, जो कि मरने की संख्या हो चुकी है 44,775,181, जो कि ठीक हो चुके हैं 40,35,200। जो कि हम बता दें आपको कि हमारे देश इंडिया में 3,54,065 केस आ चुके हैं, जो कि मरने की जनसंख्या हो चुकी है 11,903, और जो कि ठीक हो चुके हैं 18,69,035। तो दर्ज हुई है, जो अब तक सबसे अधिक है। वहीं कोविड-19 से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या बुधवार को 3.5 लाख के पार पहुंच गई। हालांकि आधे से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और दिल्ली ने पिछले 24 घंटों में पुराने आंकड़ों को अपडेट किया। जी हां, यानी कि जो मौतें पहले हो गई थी लेकिन दर्ज नहीं हुई थी, जैसे दिल्ली में कल 93 मौतें हुई लेकिन रजिस्टर में 437 हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस की एक दिन में 2003 जाने गई हैं, जबकि 10,974 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,54,065 हो चुकी है। कोरोना महामारी ने सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। राज्य में 11,34,145 कुल मामलों की संख्या पहुंच चुकी है, जबकि 5,057 सक्रिय मरीज हैं। इसके अलावा 57,851 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी ने सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। राज्य में 11,34,45 कुल मामले की संख्या पहुंच चुकी है, जबकि 5,057 सक्रिय मरीज हैं। इसके अलावा 57,851 लोग ठीक हो चुके हैं और 5,537 लोगों की जान गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के कुल आंकड़ा 44,688 हो चुका है, जिसमें 26,351 एक्टिव मरीज हैं। इसके अलावा 16,500 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,837 लोगों की जान गई है। तमिलनाडु में भी कोरोना ने काफ़ी कहर मचाया रखा है। राज्य में मरीजों की कुल संख्या 48,019 पहुँच चुकी है। इसमें से 2,709 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 26,782 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में 528 लोगों की जान गई है। उत्तर प्रदेश में हम आपको बता दें कि कोविड-19 संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 14,091 हो चुकी है। जी हां, जिसमें 5,064 सक्रिय हैं और 8610 ठीक हो चुके हैं। राज्य में अभी तक 417 लोगों ने जान गंवा दी है। और एक बड़ी खबर और निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार के कोरोना वायरस को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद कोरोना वैसे विनाशकारी प्रभाव दिखा पा रही है जो उसने दूसरे देश में दिखाया है। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कहा कि हमारी लड़ाई प्रभाव रही है। जन दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन ने गलवान को बताया अपना, तो भारत बोला चढ़ा बढ़ाकर बात कर रहा है हैरान ड्रग। अगले समाचार निकल के आ रहा है, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदन चुना गया। लॉकडाउन के अफवाहों को छोड़कर अनलॉक के दूसरे चरण की तैयारी कर रहे हैं राज्य। चीन से लगी सभी सीमाओं पर हाई अलर्ट, बढ़ाई गई सैनिकों की तादाद। सभी थानों और चौकियों में कोरोना केंद्र स्थापित करके निर्देश दिए जा रहे हैं यूपी में। अगले समाचार निकल के आ रहे हैं, बड़ी से बड़ी खबर, संकट में मणिपुर की बीजेपी सरकार, डीवाईसीएम समेत एनपीपी के 4 मंत्रियों को इस्तीफा। अब खबर विस्तार से। भारत ने बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा गलवान घाटी पर उसका हक होने के बाद खंडन करते हुए इसे चढ़ा बढ़ाकर किया गया दावा बताया। नई दिल्ली में बीजिंग के दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन हुई बात इसके बारे में भी याद दिलाया, जो इस बात पर सहमत थे कि समग्र स्थिति एक जिम्मेदार तरीके से नियंत्रित की जानी चाहिए। और ये समझ 6 जून को दोनों देशों के सैन्य कमांडो के बीच पहुंची और इसे ईमानदारी से लागू किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आधा रात को कहा कि औद्योगिकपूर्ण और स्थिर दावे करना इस समय के लिए विपरीत है। बता दें कि 15 जून को रात गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सेनाओं की झड़प में चीन के 40 से ज़्यादा जवान या तो घायल हुए या मारे गए। वहीं भारत के भी 20 जवान या शहीद हो चुके हैं। ऐसे में इतने बाद भी चीनी अपना अकड़ से बाज नहीं आ रहा है।
चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता झाओ लिजियो ने कहा कि गलवान घाटी क्षेत्र की संभुक्त हमेशा चीनी से संबंधित रही है। उन्होंने कहा कि चीनी पक्ष से हमें भारत के साथ और अधिक झड़पों ने देखा चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों और हमारे कमांडर स्तर की वार्ता समाप्ति के बाद भारतीय सैनिकों ने हमारी सीमा पटों का उल्लंघन किया है और हम भारत से सभी सीमावर्ती सैनिकों को सख्ती के अनुशासन करने, उल्लंघन और अत्यधिक गतिविधियों को रोकने के लिए बातचीत के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने के लिए कहते रहे हैं। हम राजनीतिक हैं और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार कर रहे हैं। इसका सही और गलत होना बहुत स्पष्ट है। यह घटना LHC के चीनी पक्ष में हुई और इसके लिए चीन को दोषी नहीं दिया जाए। गौरतलब है कि पूर्व लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा निकट गलवान घाटी क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जानकारों के मुताबिक इस इलाकों में LC पर कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन चीन अब यहाँ भी गतिरोध पैदा करने की साजिश कर रहा है। चीन को डर है कि इस इलाके में भारत की मजबूत पकड़ तिब्बत तक उसके जाने वाले राजमार्ग को खतरा पहुंचा सकता है। गलवान सेक्टर बेहद संवेदनशील है क्योंकि LC के नज़दीक DSBO रोड जुड़ता है। अगली बड़ी खबर, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को गैर अस्थायी सदस्य एशिया प्रशांत श्रेणी की सीट से भारत 8वीं बार गैर अस्थायी सदस्य बना है। बहुपक्षीय प्रणालियों में सुधार के लक्ष्य के साथ भारत इस कार्यकाल का बेहतर उपयोग करके एक अस्थायी सीट के अपने दावे को आगे बढ़ा सकेगा। सीट के लिए दावेदार 7 देशों में भारत 2021-22 के लिए क्षेत्र के निर्मित था। अगली बड़ी से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज करने के साथ साथ साफ किया है कि देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और सभी राज्य अनलॉक 2 की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउनों की अफवाहों को खारिज करें, सभी के टेस्टिंग के मौजूद क्षमता पूरा उपयोग करना होगा और उसे बढ़ना होगा। साथ ही जो लोग इस जंग को जीत कर आए हैं वो सामने लाकर लोगों को डर खत्म करना होगा। कोरोना काल में मुख्यमंत्रियों के साथ अपने छठे संवाद में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अब तक भारत इस लड़ाई के काफ़ी हद तक सफल रहा है और देश विदेशों के पालन के अनुसार आगे बढ़ता रहा है। प्रधानमंत्री मंगलवार और बुधवार को 2 दिन देशों के सभी राज्य केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के संवाद किया। बुधवार उन्होंने 15 राज्यों के साथ संवाद किया। इसके पहले मंगलवार को 21 राज्यपालों के साथ बैठक की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, अब अनलॉक 2.0 की तैयारी करनी है। बड़े शहरों में ज़्यादा फैलाव बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि रोगियों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के साथ बुनियादी ढांचे का विस्तार सर्वोच्च प्राथमिक होनी चाहिए। प्रत्येक रोगी को उचित उपचार मुहैया होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने होंगे। उन्होंने बताया कि 3 महीने पहले PPE किट और N95 मास्क को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरे देश में 1 करोड़ में ज़्यादा PPE किट और इतने ही N95 मास्क राज्य में पहुंचाए जा चुके हैं। सरकार के पास किट का जरूरी भंडार है। PM केयर फंड के तहत भारत में बने वेंटिलेटर की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। अगली बड़ी से बड़ी खबर निकल के आ रही, लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना में हिंसक झड़प के बाद भारत चीन सीमा पर सेना और वायुसेना की हाई अलर्ट कर दिया गया है। लद्दाख के अलावा अरुणाचल, उत्तरांचल, हिमाचल और सिक्किम की जुड़ी सीमाओं पर उच्च स्तर की सतर्कता बरती जा रही है। सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख साथ बैठक के बाद अलर्ट स्तर बढ़ाने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने कहा कि सेना ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में अतिरिक्त सैनिकों और हथियारों को आगे मोर्चे के ठिकाने के लिए रवाना होना होगा। एक संघ अधिकारी ने नाम न बताने पर शर्त पर कहा कि अब आगे कार्रवाई के लिए नियम अलग होंगे। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में विस्तृत नीति सामने रखी है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही चीन को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश की अगली खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जी हां, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। योगा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में भारत की बड़ी भूमिका रही है। खुद PM मोदी ने साल 2104 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के देशों ने भारत में प्रस्तावित को स्वीकार कर लिया था। तब से ही योगा दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। जब साल 2015 में 21 जून को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तो देश दुनिया में कई बड़े हस्तियां और लोगों ने हिस्सा लिया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बड़ी चिंताजनक की बात है कि सीमा पर विवाद के बीच भारत सरकार ने चीनी उपकरणों को लेकर बड़ा फैसला किया है। टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को चीनी कंपनियों को उपकरणों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अपने कामों में चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करे। टेलीकॉम मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि
4G सुविधा की अपग्रेडेशन में किसी भी चाइनीज कंपनियों के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए। इसके अलावा पूरे टेंडर को नए हिस्से से जारी किया गया है। साथ में सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटरों को चाइनीज उपकरणों या निर्भरता कम करने का निर्देश देने की बात कही गई है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद देश चीन के खिलाफ आक्रोश काफ़ी बढ़ गया है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में चीनी के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले जलाए गए हैं, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। बता दें कि गलवानी घाटी में हुए खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, बड़ी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से। एक नज़र देखते हैं नए अपडेट कोरोना के। तो बिहार में 27 जिलों में 130 नए कोविड-19 संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,940 हो चुकी है। अब तक 4,776 कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 39 मरीज ही अब तक इलाज में मौत हो चुकी है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे कोरोना अपडेट में देरी शाम को 17 राज्यों में 51 नए कोरोना संक्रमित मिलने की पुष्टि की है। ये संक्रमित मरीज हैं बेगूसराय में 7, भागलपुर में 3, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 14, गोपालगंज में 1, कटिहार में 2, मधेपुरा में 2, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 2, नवादा में 1, पटना में 1, रोहतास में 3, शिवहर में 1, वैशाली में 1, पश्चिम चंपारण में 1 संक्रमित की पहचान की गई है। अब तक 27 जिलों में 130 संक्रमित की पहचान की गई है। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कोरोना वायरस की चपेट में आए पूर्व मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह पटना एम्स में भर्ती। बिहार में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश सिंह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के मंगलवार को अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें पटना स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था। उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। बुधवार को उनकी जांच रिपोर्ट आई, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। रघुवंश प्रसाद को सांस लेने में दिक्कत और खांसी की शिकायत थी। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, अब देखते हैं अगली वीडियो। जब तक के लिए थैंक यू।